नमस्कार। योग निद्रा नाम तो सुना होगा। योग निद्रा एक ऐसी अवस्था है जहां शरीर गहरे विश्राम में चला जाता है, आराम कर रहा है, लेकिन दिमाग जो है वो पूरी तरह नहीं सोता है, सजग बना रहता है। ऐसे में इस पूरे समय में जब आप योग निद्रा ले रहे हैं, दिमाग क्या कर रहा होता है? इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की है वैज्ञानिकों ने। भारत में एक अपनी ही तरह का अलग अनोखा रिसर्च हुआ है। आईआईटी दिल्ली, एम्स दिल्ली और महाजन इमेजिंग के वैज्ञानिकों ने दिमाग का एफएमआरआई करके योग निद्रा का अध्ययन करने की कोशिश की। एफएमआरआई, एफ का मतलब यहाँ पे है फंक्शनल, फंक्शनल एमआरआई, फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ये एक ऐसी तकनीक है जिसका इस्तेमाल किया गया है दिमाग की गतिविधियों को लाइव देखने के लिए। तो जिस समय आप योग निद्रा ले रहे हैं उसका उस समय एग्जैक्टली आपका दिमाग क्या कर रहा होता है, ये इन वैज्ञानिकों ने लाइव देखा है। आज हमारे साथ आईआईटी दिल्ली से प्रोफेसर राहुल गर्ग मौजूद हैं। वो ब्रेन इमेजिंग और ध्यान से जुड़े वैज्ञानिक पहलुओं पर लगातार काम कर रहे हैं। उनसे समझते हैं कि ये योग निद्रा का जो सारा समय होता है, इस वक्त जब शरीर आराम कर रहा है, तब हमारा दिमाग एग्जैक्टली क्या कर रहा होता है। नमस्कार डॉक्टर गर्ग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। क्या ये कहना सही होगा कि योग निद्रा को लेकर के जिस तरह का अध्ययन आप लोगों ने किया है, ये अपनी तरह का पहला और अनोखा रिसर्च है, ऐसा पहले कभी नहीं किया गया है? हाँ, यू ऑल्सो मतलब अगर हम देखें अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ में एफएमआरआई पर काफ़ी रिसर्च होती है। इंडिया में रिलेटिवली कम होती है, परंतु एफएमआरआई की जो रिसर्च वहाँ होती है उसमें भी योग और अध्यात्म पे काफ़ी कम होती है। बट योग निद्रा पे अभी तक कोई भी एफएमआरआई की रिसर्च नहीं हुई है। तो ये दुनिया में सबसे पहली बार हमने एफएमआरआई के थ्रू ये योग निद्रा की जो प्रैक्टिस है इसको इसका अध्ययन किया है और इसको समझा है। ये एफएमआरआई यानी फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ये एग्जैक्टली क्या होता है? और अगर मैं विजुअली समझना चाहूँ कि ये अध्ययन करते हुए आपने क्या किया? तो मुझे लगता है सब लोगों को एमआरआई मशीन के बारे में तो पता होगा। जैसे हमारे शरीर में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, मान लीजिए कोई जॉइंट्स में प्रॉब्लम है तो डॉक्टर कहता है आप एमआरआई करा लो। तो एक एमआरआई मशीन होती है जिसके अंदर हम जाते हैं, अपना उस बॉडी के पार्ट को वहाँ पर लगाते हैं और उसके बाद वो मशीन उसकी एक 3 डायमेंशनल पिक्चर ले लेती है, जिसमें कि आपके जो स्ट्रक्चर्स हैं, डिटेल्ड मसल का स्ट्रक्चर है, ये सब काफ़ी साफ साफ दिख जाता है। उसके बेसिस पे डॉक्टर डायग्नोसिस कर लेते हैं। परंतु जो एफएमआरआई होता है इसमें हम एक टेम्पोरल डायमेंशन भी साथ में मेजर करते हैं, टाइम डोमेन। तो इसका जो डेटा हमें मिलता है वो 4 डायमेंशनल डेटा मिलता है। इट्स लाइक एक मूवी है जो कि 3D ब्रेन की मूवी है। तो हमें एफएमआरआई की क्यों ज़रूरत है, हम एमआरआई से क्यों नहीं काम चला लेते। तो एफएमआरआई में हमें ब्रेन की एक्टिविटी के बारे में पता चलता है। अगर हम सिर्फ एमआरआई कराएंगे तो हमें एक क्षण में उस जिस क्षण में उसकी पिक्चर खींची गई उस क्षण में वो ब्रेन कैसा दिखता था उसकी उसकी जानकारी मिलेगी। परंतु अगर हम एक एफएमआरआई करते हैं तो वो कैसे फंक्शन कर रहा है समय के साथ, उसमें किस भाग में एक्टिविटी बढ़ रही है, कहाँ एक्टिविटी घट रही है, हमें इसका पूरे का चित्रण मिलेगा जिस समय जिस पीरियड में हमने स्कैन किया उस समय के लिए। तो इसलिए एफएमआरआई बेहद ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हमारे मस्तिष्क, हमारे ब्रेन के अंदर जो भी एक्टिविटी है वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है। जो भी फंक्शन हो रहा है वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ के थ्रू हो रहा है। तो अगर हम ब्रेन को खोल के भी देखेंगे, सर्जरी करके भी देखेंगे, तो हमें ये नहीं पता चल पाएगा कि ब्रेन के अंदर क्या हो रहा है। अनलाइक हार्ट है, उसमें हमें हार्ट, दिल को धड़कते हुए देख सकते हैं, परंतु क्योंकि ब्रेन में सारी एक्टिविटी इलेक्ट्रिकल होती है तो ये पता कर पाना बड़ा मुश्किल है। तो एफएमआरआई टेक्नोलॉजी हमें उस एक्टिविटी, जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, उसका इनडायरेक्ट मेजरमेंट करती है चेंजेस इन ब्लड ऑक्सीजनेशन, चेंजेस इन ब्लड फ्लो के थ्रू। यानी कि जो मस्तिष्क में खून का प्रचार प्रसार हो रहा है उसको नापते हुए हम उससे ब्रेन की एक्टिविटी पता लगाती है। योग निद्रा पर रिसर्च क्यों? ये आइडिया कहाँ से आया? आप इतनी लंबे समय से इन सारे पहलुओं पर रिसर्च कर रहे हैं, उसमें योग निद्रा के पहलू पर सबसे पहले ध्यान कब गया? कैसे सूझा आपको? तो योग निद्रा, मैंने ध्यान लगाने की कोशिश की थी, ध्यान करने की काफी समय पहले। तो हम्म। बैठो जी किसी चीज पे ध्यान लगाओ, बड़ा मुश्किल होता था, जी। मतलब करना आसान नहीं था।
और बहुत जल्दी व्यक्ति डिमोटिवेट हो जाता है या हताश हो जाते हैं कि भाई कुछ नतीजा नहीं निकल रहा। तो मुझे किसी ने एक योग निद्रा प्रैक्टिस के बारे में बताया। तो ये जो प्रैक्टिस होती है इसमें सबसे पहली बात तो ये होती है कि करना, जो भी इसका अभ्यास कर रहा है वो बैठ के नहीं करते, वो लेट के करते हैं, नंबर वन। दूसरी चीज ये होती है कि इसमें पूरे शरीर को ढीला छोड़ देना होता है और आपको एक रिलैक्सेशन या आराम मिलता है। तो जब मुझे ये प्रैक्टिस मिली तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी, मैं उसको आराम से कर भी पाया। अब इसके रिसर्च हम देखेंगे, जो योग और ध्यान पे रिसर्च हुई है, इस तरह के प्रैक्टिस पे काफ़ी कम हुई है। थोड़ी तो रिसर्च हुई है बट काफ़ी कम हुई है। लेकिन अगर हम ये पता लगाना चाहें कि उस समय जब योग निद्रा कर रहा है या कोई जब ध्यान कर रहा है तो हमारे मस्तिष्क के अंदर क्या एक्टिविटी हो रही है, कहाँ पर बदलाव आ रहे हैं, इसको जैसे जैसे वो कोई व्यक्ति अभ्यास कर रहा है उस समय देखते हुए कर पाना एफएमआरआई के थ्रू ही संभव है। और एफएमआरआई में जो स्कैनिंग होती है वो लेट की होती है। तो अगर हम ध्यान में भी पता लगाना चाहें हमारे ब्रेन में क्या एक्टिविटी है, तो भी वो लेट के करना पड़ेगा, जो कि ध्यान के एक तरह से विपरीत है, क्योंकि ध्यान बैठ के लगाया जाता है। तो उस नज़रिए से योग निद्रा एक बिल्कुल ही ऐसी नेचुरल प्रैक्टिस है जो एफएमआरआई के लिए ही बनी हुई है, एटलीस्ट उसकी स्टडी के लिए, क्योंकि वो भी लेट के ही करते हैं और एफएमआरआई में जो स्कैनिंग भी होती है वो भी लेट के ही होती है अधिकतर तरीके में। आपने जो एफएमआरआई का प्रोसीजर बताया, उसमें ये है कि व्यक्ति को मशीन के अंदर जाना होता है, वहाँ योग निद्रा करनी होती है। तो ये मेंटली तो हमें पता है कि हम एक मशीन के अंदर जा रहे हैं, वहाँ पे रिलैक्स होना, इस हद तक रिलैक्स होना कि हम योग निद्रा में जा सकें, ये काफ़ी चैलेंजिंग रहा होगा। कितना मुश्किल, कितना आसान था और इसको कैसे मैनेज किया आपने? ये हमने देखा कि जो एफएमआरआई का एनवायरनमेंट होता है जहाँ पर वो स्कैन करते हैं, उस बोर के अंदर जाके, छोटी सी बोर होती है, उसके हुँ, अंदर हुँ। अब पूरा शरीर अंदर चला जाता है, तो कई लोगों को क्लास्ट्रोफोबिया हो हुँ। जाता है और उनको बाहर निकलना पड़ता है। और वहाँ पर एक तो आपको बिल्कुल बिना हिले बैठना होता है, बिना हिले लेटना होता है, ये भी एक मुश्किल काम है। और तीसरा, जब स्कैन होता है तो वो काफ़ी उसकी नॉइज़, स्कैनर नॉइज़ जो शोर मचता है वो भी काफ़ी अनकंफर्टेबल होता है लोगों के लिए। तो इन तीनों परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है लोगों को। परंतु जो योग निद्रा की प्रैक्टिस है वो नेचुरली रिलैक्सिंग प्रैक्टिस है और उसमें कई लोगों को आँख बंद करके लेटने पे आराम आ जाता है, वो फिर बाहर की दुनिया के बारे में भूल जाते हैं, वो अपने ही ध्यान में खो जाते हैं। तो जो हमने ये स्टडी की, इसमें ये पाया कि कई सारे, आधे से ज़्यादा व्यक्ति ऐसे होंगे जो आराम से कर पाए बिना किसी मुश्किल के। कुछ लोग थे उनको थोड़ा-सा अनकम्फर्टेबल लग रहा था, लेकिन अधिकतर लोग जो कि एक्सपीरियंस मेडिटेटर्स थे वो आराम से कर पाए इसको बिना किसी तकलीफ के। और जिन लोगों को परेशानी भी हुई तो उनको इस हद तक परेशानी नहीं हुई, उनको एक नॉर्मल तरीके से परेशानी हुई, जैसे कोई पहली बार एमआरआई स्कैन कराने जाएगा, तो उसको जिस तरह से उस नए एनवायरनमेंट में थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होगा, उसी तरह की परेशानी हुई। हमें एक भी स्कैन ऐसा नहीं मिला जो हमें बीच में रोकना पड़ा हो क्योंकि वो अनकंफर्टेबल थे। तो उस हिसाब से ये प्रैक्टिस एफएमआरआई में करना काफ़ी फीज़िबल है। इनफैक्ट इसको करने के बाद हमें और भी आइडियाज़ आ रहे थे कि जो लोगों को एफएमआरआई में मुश्किल होती है, उनको हम अगर पहले योग निद्रा कराएँ, उसको करा के उनको लिटा के फिर स्कैनर में ले जाएँ, तो इससे उनका स्कैनिंग भी हो सकता है आसान हो जाए। जी। प्रति व्यक्ति कितना समय लगा? टोटल कितने लोगों पे ये रिसर्च किया गया? कितने समय तक चला आपका ये स्पेसिफिकली एफएमआरआई का जो सेगमेंट है, इस पूरे रिसर्च का जो ये सेक्शन है, इसको करने में? ये हमारी स्टडी डीएसटी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सत्यम प्रोग्राम है, उसके द्वारा स्पॉन्सर्ड थी। और आईआईटी दिल्ली में डिपार्टमेंट है, नेशनल रिसोर्स सेंटर फॉर वैल्यू एजुकेशन एंड इंजीनियरिंग, उसमें ये स्टडी एग्जीक्यूट की गई। हमारे पार्टनर्स थे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और महाजन इमेजिंग। तो इसको प्लान करने में काफ़ी समय लग गया क्योंकि आईआईटी के पास एफएमआरआई स्कैनिंग फैसिलिटीज़ नहीं है, तो हमें कोलैबोरेशन डेवलप करनी पड़ी इमेजिंग फैसिलिटी के साथ जिनके पास स्कैनिंग फैसिलिटी थी। और कोई भी इस तरह की स्टडी में हमें डॉक्टर्स का भी होना ज़रूरी है, तो डॉक्टर्स के साथ कोलैबोरेशन करना पड़ा, फिर उनसे प्रोटोकॉल डिस्कस करी और फिर अपनी प्रोटोकॉल फाइनलाइज करी। तो इन सब की प्लानिंग में फिर फंडिंग की भी ज़रूरत होती है, तो फंडिंग लाना, उन सब में थोड़ा समय लग गया। परंतु जो हमारी स्कैन प्रोटोकॉल थी उसमें और भी हमने इसके साथ योग निद्रा के साथ साथ और भी प्रोटोकॉल थी उसमें, तो उस पर अभी हम काम कर रहे हैं, उस पर रिजल्ट आएंगे।
परंतु टोटल स्कैन टाइम हर पार्टिसिपेंट का लगभग 1 घंटा मान के चलिए। तो योग निद्रा 20 मिनट की थी, फिर रेस्टिंग स्टेट स्कैन 5-5 मिनट के, फिर स्ट्रक्चरल स्कैन और फिर दूसरी प्रोटोकॉल का टाइम मिला के कुल मिला के करीब करीब हर व्यक्ति के लिए स्कैनर के अंदर 1 घंटे का समय। हमने कुल 30 पार्टिसिपेंट्स कंट्रोल ग्रुप में और 31 पार्टिसिपेंट्स एक्सपीरियंस मेडिटेटर्स के ग्रुप में स्कैन किए थे। तो एक ये भी बड़ी समस्या आई कि उनको स्कैन कैसे करें, क्योंकि लोगों को अगर स्कैनिंग सेंटर्स पे आएंगे तो उनको घर से आना, फिर स्कैन करना और फिर वापस जाने में आधा दिन से 1 दिन पूरा लग जाता है, आधा दिन तो कहीं नहीं गया। तो ऐसे पार्टिसिपेंट्स को ढूंढना जो स्टडी में पार्टिसिपेट करने के लिए इच्छुक हों और फिर वहाँ पर आके अपना स्कैनिंग कराएं, तो वो भी एक थोड़ा सा चैलेंज था। बट काफ़ी हमें मदद की आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के वॉलंटियर्स ने। और उसके बाद इसमें जब हम कर रहे थे स्कैनिंग, उसके बाद हमें कोविड की महामारी का भी सामना करना पड़ा, तो हमारा प्रोजेक्ट बीच में रुक गया और फिर कोविड के बाद दोबारा से रीस्टार्ट हुआ, फिर दोबारा से हमने स्कैनिंग उसकी पूरी की। तो कुल मिला के काफ़ी समय हमें लग गया उसका पूरा डेटा कलेक्ट करने में, और उसके बाद उसकी एनालिसिस करने में भी थोड़ा समय लगा, क्योंकि क्वालिफाइड लोगों का मिलना जो कि ऐसी एनालिसिस करते हैं वो भी एक चैलेंज होता है। तो और इस तरह की एक यूनिक स्टडी है जो इंडिया में हुई है, और इसमें बहुत सारे फर्स्ट थे। एक तो ये फर्स्ट स्टडी योग निद्रा पे है, फर्स्ट स्टडी एफएमआरआई स्टडी योग निद्रा पे है। दूसरा कि आईआईटी दिल्ली की ये पहली एफएमआरआई स्टडी है जहां तक मुझे पता है, एटलीस्ट आईआईटी दिल्ली पर डिजाइंड एंड एग्जीक्यूटेड। तो ये सारी चीज़ों को पहली बार करने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। हम उम्मीद करते हैं कि आगे से इस तरह की स्टडी होंगी तो उसमें थोड़ा कम टाइम लगेगा। जी, 2 सवाल आ रहे थे दिमाग में। एक तो ये कि इन फाइंडिंग्स से आप एज़ अ रिसर्चर कितने सैटिस्फाइड हैं? आपको क्या लगता है कि ये जो भी आपने रिसर्च की, जो भी आपकी फाइंडिंग्स हैं, ये कहाँ तक सटीक हैं और इससे आगे क्या मदद मिलेगी? और जो भी फाइंडिंग्स आपने निकाले हैं, ये योग निद्रा के अभ्यास के दौरान जब व्यक्ति एमआरआई मशीन के अंदर है, तब के ही निकाले हैं? तो क्या अभ्यास के बाद भी वो जो मेडिटेशन का इफ़ेक्ट है, जो योग निद्रा का इफ़ेक्ट है, वो कंटिन्यू रहता है कुछ वक़्त तक? इसमें जो हमारी अभी फाइंडिंग निकल के आई है, हमने एक हुँ, हुँ। रेस्टिंग स्टेट स्कैन योग निद्रा से पहले और योग निद्रा के बाद भी लिया था। जब हमने स्टडी शुरू की तो हमारी हाइपोथेसिस थी कि योग निद्रा के बाद का रेस्टिंग स्टेट स्कैन योग निद्रा के पहले से फर्क होगा, परंतु उसमें हमें कोई चेंज देखने को नहीं मिला। और ये भी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, एक स्टेट वर्सेस स्ट्रेट इफेक्ट होता है कि एक स्टेट इफेक्ट कि जब कोई मनुष्य, कोई व्यक्ति योग निद्रा कर रहा है उस समय उसकी क्या स्टेट है उसके मस्तिष्क की, और दूसरा ट्रेट कि अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से योग निद्रा कर रहा है तो हमें कुछ ऐसे बदलाव देखने को मिल सकते हैं कि जो उसको हमेशा परमानेंट उसकी ब्रेन एक्टिविटी में मिले। तो अभी हमें इस स्टडी में हमें जो मिला है सिर्फ स्टेट इफेक्ट मिला है, ट्रेट इफेक्ट हमें नहीं मिला, जो कि हम आशा कर रहे थे मिलेगा। इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि जो हमारे लॉन्ग टर्म प्रैक्टिशनर्स थे उनकी इतनी लंबी प्रैक्टिस ना हो, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ आवर्स और इन टर्म्स ऑफ जो प्रैक्टिस है, क्योंकि हम देखते हैं कि जो और भी स्टडीज हुई हैं लॉन्ग टर्म मेडिटेटर्स पे, उसमें तो जो मेडिटेशन एक्सपीरियंस लोगों का लिया गया है वो कहीं ज़्यादा लिया गया है। और दूसरा हम ये देखते हैं जो हमें चेंजेस देखने में आए योग निद्रा करते समय, जो एक्सपर्ट मेडिटेटर्स थे उनके ब्रेन की कनेक्टिविटी, खासतौर से एक ब्रेन रीजन होता है जिसको डिफॉल्ट मोड नेटवर्क्स कहते हैं, उसमें उनकी कनेक्टिविटी हमें थोड़ी फर्क देखने को मिली एज कम्पेयर टू द नोविसेस, जो न्यू न्यू प्रैक्टिशनर्स। तो डिफॉल्ट मोड को जहाँ तक हम जानते हैं कि उसका जो फंक्शन होता है, कई फंक्शन होते हैं, उनमें से एक फंक्शन माइंड वॉन्डरिंग का होता है। जब ध्यान भटकता है तो कहते हैं डिफॉल्ट मोड इन्वॉल्व हो रहा है। तो अगर ये बात ठीक है तो हम ये इससे एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, या इस दिशा में हम कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि क्या पता वो लोग जो योग निद्रा लंबे समय से करते आ रहे हों, वो योग निद्रा करते समय अपने आप को ज़्यादा शांत महसूस करते हैं। लेकिन ये एक बहुत ही फर्स्ट स्टडी है, प्रिलिमिनरी स्टडी है, इसको रेप्लिकेशन भी इसका ज़रूरी है और इस तरह की और स्टडीज होना भी ज़रूरी है जिससे कि इस रिजल्ट को हम कंक्लूसिवली ऐसा कुछ कह पाए।
अभी तक जितनी हमने बातचीत की उसमें ये लग रहा है कि इस पर्टिकुलर जो रिसर्च आपने की है इसके फाइंडिंग्स काफ़ी सक्सेसफुल रहे हैं। आप अपने रिसर्च को लेकर के कितने सैटिस्फाइड हैं या आगे क्या देखते हैं आप कि इस रिसर्च में और क्या-क्या पहलू जोड़े जा सकते हैं? देखिए, एज़ अ रिसर्चर मैं तो कभी सैटिस्फाइड रह सकता ही नहीं हूँ, क्योंकि एक फाइंडिंग मिलती है तो लगता है कि अभी 4 और फाइंडिंग्स पता करनी है। तो इसी डेटा को भी हम और एनालाइज़ कर रहे हैं, इसमें और नई नतीजे भी निकल के आने की हमें उम्मीद है और आएँगे। और इसमें ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है, और मैं जो भी रिसर्चर्स हैं उनको उनको इनवाइट करूँगा कि इस पे और रिसर्च करें, क्योंकि आज के दिनों में हम देखते हैं जो तनाव की समस्या है वो बहुत बढ़ती जा रही है। आजकल के जो युवा हैं वो इस तरह की समस्याओं से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हैं, और उनके लिए कुछ ऐसी प्रैक्टिस हम दे सकते हैं क्या, ऐसी प्रैक्टिस के बारे में हम सोच सकते हैं क्या जिससे उनको तनाव मुक्त रहने में मदद मिले। तो इस तरह की जो स्टडीज़ होंगी वो योग निद्रा के बारे में अवेयरनेस बढ़ाएंगी, और इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि आपको कहीं जाना नहीं है, योग आसन करने की ज़रूरत नहीं। एक ऑडियो आप चला दें और आप अपने ही बिस्तर पे लेटे हुए उसको कर सकें, और उसमें अगर आपको तनाव मुक्ति मिलती है तो अच्छी बात है। परंतु हाँ, हर योगिक प्रैक्टिस में कहा जाता है कि बिना सूटेबल गाइडेंस के आप ना करें। तो वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हाँ, अगर वो किसी योगा स्कूल से आप कांटेक्ट करके उनसे गाइडेंस लेके इस तरह की प्रैक्टिस को अपनी ज़िंदगी में लाते हैं, तो मुझे लगता है कि काफ़ी इससे लोगों को फ़ायदा और आराम मिल सकता है आज की दुनिया में ख़ास तौर से। आपसे बात करते-करते ये बात ज़हन में आई कि योग निद्रा और जो नींद है, उसके बीच में डिफरेंशिएट कैसे करे कोई आम आदमी? आपने कहा एक सूदिंग ऑडियो चला कर के आप लेट गए और आप योग निद्रा में जा रहे हैं धीरे-धीरे। कैसे पता चले कि वो स्टेज क्रॉस हो गई कि जब शरीर सोया है लेकिन दिमाग जगा हुआ है, सजग है और अचानक वो नींद का स्टेज आ गया जब दिमाग भी आपका जो है वो नींद में है, पूरी तरह से शांत हुआ हुआ है। तो इन दोनों में कोई आम आदमी डिफरेंशिएट कैसे करेगा? क्योंकि तनाव वाली स्थिति तो होती ही है आजकल। तो उस स्थिति में जब कोई व्यक्ति आराम से लेटने का उसे मौका मिले, तो वो नींद आ जाएगी उसे, वो रिलैक्स करते-करते सो जाएगा। हाउ टू डिफरेंशिएट कि अभी मैं योग निद्रा में हूँ या नींद में चला गया? इसमें एक्चुअली बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। मुझे लगता है आप भी शायद योग निद्रा करते होंगे, क्योंकि योग निद्रा प्रैक्टिस और एक योग निद्रा स्टेट इसमें थोड़ा-सा फ़र्क है। तो वो मैं थोड़ा-सा पहले उसके बारे में बोलना चाहूँगा कि योग निद्रा स्टेट एक ऐसी यौगिक अवस्था है, एक तरह की समाधि स्टेट है। ऑल्दो ये समाधि स्टेट नहीं है, परंतु एक तरह की अवस्था है जो कि नॉर्मली हम नॉर्मल लोगों को जनरली उसका एक्सेस नहीं है, हमें नहीं पता है। हमारी जो अवस्थाएं होती हैं वो 3 ही अवस्था होती हैं, जागृत अवस्था या स्वप्न अवस्था या सुषुप्ति अवस्था। परंतु योगा की जो टेक्स्ट है उसमें ये बताया गया है कि एक और अवस्था भी है योग निद्रा करके, जिसमें कि मनुष्य फिजियोलॉजिकली तो उसका शरीर और उसका मन ऐसा होता है कि जैसे वो सो रहा हो, परंतु वास्तव में वो जागा होता है, उसकी अवेयरनेस रहती है। तो ये एक योग निद्रा अवस्था है। अब इस अवस्था में जाना आसान नहीं है, इसमें जाने के लिए आपको अभ्यास करने की ज़रूरत है। और जो योग निद्रा प्रैक्टिस है, उसका ऑब्जेक्टिव यही है कि अगर कोई मनुष्य इसको लंबे समय तक करता रहेगा प्रैक्टिस, तो वो धीरे-धीरे एक योग निद्रा की अवस्था में पहुँच जाएगा। तो जो योग निद्रा प्रैक्टिस है जिस पे हमने रिसर्च की है, वो उम्मीद करते हैं कि लंबे समय तक करने पे हम योग निद्रा की स्टेट पे पहुँच जाएँगे। अब योग निद्रा की स्टेट एक ऐसी अवस्था है योग निद्रा की, जो कि मॉडर्न साइंस या जो वैज्ञानिक हैं उनको इस अवस्था के बारे में पता नहीं है, क्योंकि अगर हम स्लीप का ईईजी सिग्नल देखें या स्लीप का जो भी स्टडीज हुई हैं उसको देखें, तो अभी तक मोटा मोटा 3 अवस्थाएं ही बताई गई हैं। एक तो जागृत, एक सुषुप्ति या रेम स्लीप बोलते हैं, और तीसरा एन रेम स्लीप। थोड़े और क्लासिफिकेशंस हैं उसके, परंतु अगर हम एक बहुत ही ब्रॉड दृष्टि से देखें तो ये 3 ही अवस्था हैं जो हमें साइंटिस्ट को पता है। तो अगर हम योग निद्रा अवस्था को भी लैब में डिमॉन्स्ट्रेट कर सकें तो ये एक बड़ी अच्छी डिस्कवरी होगी मनुष्य के कॉन्शियसनेस के बारे में। तो वो तो एक पहलू हो गया। अब आपका जो सवाल है उस पर आते हैं कि आपने कहा कि कोई योग निद्रा करते हुए अगर सो जाता है तो वो उसको फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, या वो कैसे ना सोए। तो जो योग निद्रा की प्रैक्टिस है उसमें इंस्ट्रक्शन यही होती है कि आप कोशिश करें कि आप सो ना जाएं।
क्योंकि ये आपको करते हुए पूरी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है और आपको जागते रहना है। परंतु प्रैक्टिकली कोई अगर व्यक्ति तनावग्रस्त है, कोई व्यक्ति थका हुआ है, तो वो सो जाते हैं करते करते, और उसमें कोई बुराई नहीं है क्योंकि उनको उससे भी लाभ मिलेगा। लेकिन अगर वो लंबे समय तक करते रहे, तब जाके उनकी एक ऐसी अवस्था आएगी जब वो बिना सोए पूरी प्रैक्टिस को कर पाएंगे, और उसके बाद और उसको लंबे समय तक अभ्यास बढ़ाते रहे तो फिर शायद ऐसी अवस्था आएगी जब उनके अंदर वो योग निद्रा की स्टेट जागृत होगी कि वो फिजियोलॉजिकली तो उनका शरीर ऐसा हो जाएगा जैसे सो रहा है, परंतु उनकी अवेयरनेस इंटैक्ट रहेगी। तो उस अवस्था में मन पूरी तरह से शांत होगा और फिर जो योग निद्रा के और भी फायदे हैं वो उनके अंदर जागृत होंगे। परंतु ये बहुत आगे की स्टेज है। तो शुरुआत में अगर कोई व्यक्ति योग निद्रा करते हुए सो भी जाता है, तो उससे भी हम आशा करते हैं कि उसको आराम मिलेगा। जी, क्या आप खुद योग निद्रा करते हैं? आपका अनुभव कैसा रहा, अगर वो हमारे दर्शकों को आप बताएं? हाँ, मैं योग निद्रा ज़्यादा रेगुलरली नहीं करता, परंतु मेरा उसका प्रयोग एक तरह से एसओएस बेसिस पे है। तो पहले मेरा काफ़ी इंटरनेशनल ट्रैवल होता था और जेट लैग काफ़ी होता था। तो अधिकतर लोग मेलाटोनिन खा लेते हैं जेट लैग से निकलने के लिए, परंतु मैं जब भी जेट लैग होता था योग निद्रा को इसको प्रैक्टिस करके अपने आप को अपना स्लीप साइकिल रीसेट कर देता था। अभी भी जब मेरा स्लीप थोड़ी कम हो जाती है या कभी ऐसा लगता है कि भाई इस हफ्ते काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर ली है तो अभी नींद की कमी है, तो फिर मैं योग निद्रा करके कोशिश करता हूँ कि वो वापस रिकुपरेट हो जाए। और मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव है योग निद्रा प्रैक्टिस में, मैं योग निद्रा स्टेट के बारे में कुछ नहीं कह सकता, परंतु ऐसा लगता है कि जो योगिक टेक्स्ट हैं, बिहार स्कूल ऑफ योग ने एक किताब भी निकाली है योग निद्रा, तो उसमें जो बातें कही हैं उसमें से कई बातें अनुभव में आ जाती हैं। उन बातों को आप करें तो अनुभव में सत्य उतरने लगती हैं। एंड एक बार अनुभव में सत्य उतर गई तो फिर पहली बात तो स्वयं के लिए रिसर्च करने की जरूरत नहीं रहती है, परंतु हाँ, दूसरों को दिखाने के लिए कि देखो ये वास्तव में इसके पीछे सच्चाई है, उसके लिए उसको रिसर्च के थ्रू अगर डिमॉन्स्ट्रेट करें तो यू नो बाकी लोगों को भी मदद मिलेगी उसके बेनिफिट्स को अपनी जिंदगी में उतारने के लिए। जी, और इस तरह का कोई भी काम जो है वो अकेले एक व्यक्ति नहीं करता है, एक पूरी टीम होती है उसके पीछे, उसके साथ, जो कि उस रिसर्च पर काम कर रही होती है। अपनी टीम के बारे में भी हमें बताइए, जो आपके साथ इस रिसर्च पर लगातार जुड़े हैं और जिनकी मदद से आप इस रिसर्च को इस स्टेज तक ला पाए। मैं तो हाँ, हमारे डॉक्टर अंजू धवन, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, वो प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री में और नेशनल सेंटर फॉर ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट में भी। तो ये हमारे कोलैबोरेटर थे फ्रॉम एम्स दिल्ली। उसके साथ वैभव त्रिपाठी, एक आज उन्होंने पीएचडी कर ली है बॉस्टन यूनिवर्सिटी में, हार्वर्ड में पोस्ट डॉक हैं। जब वो इंडिया में पढ़ाई कर रहे थे उस समय से हमारा कोलैबोरेशन चल रहा है इसमें। उसके साथ हमारे पास इस रिसर्च में डॉक्टर सुरुचि, जो कि एनआरसीवी में पोस्ट डॉक फेलो हैं, उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, और एक डॉक्टर सोनिका ठकराल, वो भी एनआरसीवी में पोस्ट डॉक फेलो थी जिस समय उन्होंने इस रिसर्च पे कंट्रीब्यूट किया था। कुछ और खास आप इस बातचीत में जोड़ना चाहें, बाई चांस मैंने मिस किया हो तो? हाँ, तो मैं अगर लोगों से बस, या जो योगीज हैं अगर वो आपके इस पॉडकास्ट को देखें, तो उनमें से अगर कोई भी ऐसा योगी है जो कि योग निद्रा की स्टेट को पे पहुंच सकते हैं, तो उनको अपनी लैब में इनवाइट करते हैं, उनको बुलाना चाहेंगे कि हम साइंस के थ्रू उनकी उस स्टेट के बारे में स्टडी करना चाहते हैं और डिमॉन्स्ट्रेट करना चाहते हैं कि ऐसी स्टेट भी हो सकती है जिनका आज भी वैज्ञानिकों को पता नहीं है। तो या और भी योगी जो भी किसी भी इस तरह की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेट्स में जा सकते हैं, तो हम उन पे भी एक स्टडी कर रहे हैं। तो ऐसी स्टेट्स को हम साइंटिफिकली डिमॉन्स्ट्रेट करना चाहेंगे। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और इस बेहतरीन रिसर्च के बारे में हमने इतनी इन डेप्थ जानकारियाँ देने के लिए। नमस्कार। थैंक यू सो मच।